हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हुई हूँ जावेद हबीब, जो कि ढगरा टोली में है। ये एक स्वीट शॉप के ऊपर है एंड यहाँ पे जाने का रास्ता है लेफ्ट साइड से। मतलब अब जैसे स्वीट शॉप देखोगे, लेफ्ट में एक छोटी सी गली है, आप वहाँ जाओगे, फिर राइट हैंड साइड में स्टेयर केस है, जिसे चढ़ते ही आ जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जावेद हबीब। एंड यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड सर्विसेज तो नंबर ऑफ सर्विसेज है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ मिलेंगे। अगर आप आओगे तो आप चेक कर सकते हो। आई तो थी मैं यहाँ पर हेयर कट कराने के लिए, बट हुआ मेरे साथ यूँ कि मुझे मन हो गया कलर कराने का। एंड कलर कराने का भी मैंने कुछ सोचा नहीं था, बट मैंने कॉपर ब्राउन कलर चूज़ कर लिया। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हेयर कलर कराऊंगी, मुझे पसंद नहीं था, बट फिर मुझे मन हो गया यहाँ आने के बाद। अगर पहले से डिसाइड करके आती तो समझ में भी आता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने कहा ग्लोबल हेयर कलर मुझे नहीं कराना है, बस थोड़ा थोड़ा आप स्टेप्स लेकर के कर दीजिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था क्या पता मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कराया। तो सबसे पहले भैया ने ब्लीच डाला शायद, जिससे कलर हट जाता है बाल का। मुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो फिर शायद भैया ने कुछ ऐसा डाला जिससे रियल कलर जो होता है वो निकल जाता है। उसके बाद फिर भैया कलर लगा रहे हैं, आप देख सकते हो अभी कलर लग रहा है मेरे बालों में। एंड उसके बाद फिर उन्होंने अच्छे से वॉश किया। एंड वॉश करते वक्त तो आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। तो एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, भैया ने डायरेक्टली कलर लगाने के बाद हेयर वॉश नहीं किया, पहले 15 मिनट्स वेट किया एंड उसके बाद फिर हेयर वॉश हुआ। एंड हेयर वॉश होने के बाद फिर मैंने शार कैप वेयर किया मेरा, एंड फिर मैनिक्योर कराने चली गई। तो मैनिक्योर में क्या था कि सबसे पहले दीदी ने मेरा नेल पेंट हटाया, मतलब मेरे नेल्स में जो पहले से पेंट लगा हुआ था उसे उन्होंने इरेज किया। एंड उसके बाद फिर मेरे नेल को अच्छे से फाइल अप किया, जो अच्छा सा शेप देना होता है वो दिया। एंड उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर डाला था कोई, एंड उसे डाल के उन्होंने कहा था कि अपने हाथों को पानी में रख दो, मे बी ऐसे नेल्स सॉफ्ट होते हैं। एंड राइट हैंड साइड का क्यूटिकल्स को वो शेप दे रही थी पुश करके, एंड जो एक्स्ट्रा स्किन होते हैं उससे वो निकाल रही थी। एंड इट वाज नॉट पेनफुल एट ऑल, मतलब मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा था। एंड ये लोग तो प्रोफेशनल होते हैं तो बहुत अच्छे से करते भी हैं। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मेरा क्रिस्टल वाला मैनिक्योर किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इससे आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जितना भी डेड स्किन सेल्स होता है वो हट जाता है। वैसे तो मेरे स्किन में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट फिर भी ठीक है, चलेगा। एंड फिर मैंने वैक्सिंग भी नहीं कराया था, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट कोई बात नहीं, अब वैक्सिंग बाद में कराऊंगी। इस सीज़न में वैक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये रेनी सीज़न है। फिर दीदी ने मुझे अच्छे से मास्क लगाया, मैनिक्योर वाला मास्क, एंड इट वॉज स्मेलिंग सो गुड, मतलब इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। फिर इसे वॉश कर दिया गया, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा, आपको वीडियो तो शॉर्ट ही दिखेगी ना, बट काफ़ी टाइम टेकिंग था ये। एंड उसके बाद लास्ट में उन्होंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया, एंड मेरे स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने मोमोज़ खाया, क्योंकि बहुत देर से बैठी हुई थी, मतलब पार्लर में बहुत टाइम मुझे पहली बार लगा, तो मोमोज़ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का। फिर मैंने अपने हेयर कट करवाए, क्योंकि मैं इसीलिए आई थी, एंड इसे कराने में इतना लेट हो गया ना, मतलब मैं आई थी 2 बजे एंड अभी शाम के 5 बज रहे थे, बहुत लेट हो गया था। पहली बार इतना टाइम मैंने पार्लर में दिया है। एंड मैंने कोई खास शेप नहीं दिया था, मैंने कहा भैया को कि स्ट्रेट काट देने, क्योंकि मेरे हेयर के वॉल्यूम जो है ऑलरेडी बहुत कम हो गए एंड मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए था अपने बालों में, इसलिए मैं कोई शेप नहीं करा रही थी। एंड आगे से मैंने बैंग्स कहा भैया को कट कर देने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बैंग्स कट किया था खुद से तो कोई गड़बड़ी हो गया था। तो मैंने भैया से पहले पूछा मेरे फेस पे सही लगेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं लगेगा, बट फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अच्छा लगेगा, कर देते हैं। एंड फिर उन्होंने कर दिया। अब आप मुझे लास्ट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड उसके बाद फिर भैया ने जब अच्छे से शेप दे दिया, मेरे बालों को अच्छे से कट एंड ऑल कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने ड्रायर की मदद से बालों को ड्राई किया। एंड उसके बाद फिर एक शेप देना होता है, क्योंकि अब सुंदर सा कलर आया है तो वो कैसे किधर कहाँ जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं थी, तो उन लोगों ने पहले ऐसा रख दिया ताकि मैं बाद में अपने बालों को ऐसे ही अरेंज करूँ। तो उन्होंने अच्छे से ड्राई किया, एंड देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है मेरा बाल। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड यस, एक कलर मुझ पर अच्छा लग रहा है नहीं, प्लीज़ ऑनेस्टली मुझे बताना। एंड ये बैंग्स भी मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं, आप लोग सब कुछ ऑनेस्टली बताना। मैं रेडी हूँ नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो या दैट्स इट, इतना ही था मेरा फाइनल लुक। एंड पीछे से बाल जो है वो बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बट स्टार्टिंग में पसंद नहीं आ रहा था, बट बाद में फिर लगा चलो ठीक है, मैं गलत तो नहीं हो सकती, अब चूज़ कर लिया है तो चलो ठीक है। सो अब बारी थी नेल आर्ट की। नेल आर्ट में मैंने कुछ खास डिज़ाइन चूज़ नहीं किया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, लाइक 6 बज गए थे एंड 7 बजे तो मेरा हॉस्टल भी बंद हो जाता है। तो सबसे पहले दीदी ने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मशीन जैसा कुछ था जो बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा था स्पीड से, उसकी मदद से मेरे नेल्स को शेप दिया। एंड फिर फाइलर से जो क्यूटिकल्स वाला रीजन होता है उसे भी शेप दिया। एंड फिर उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट थिक जेल था, उसे अप्लाई किया, शायद वो एक थिक लेयर बनाता है नेल्स में। एंड उसके बाद फिर मुझे यूवी लाइट के अंदर अपने हैंड्स को रखना था, ताकि जो जेल उन्होंने अप्लाई किया वो जल्दी ड्राई हो जाए। उसमें से एक थोड़ी हल्की गर्म सी कुछ रेज निकलती है, जो कि बहुत अच्छे से आपके नेल्स को ड्राई कर देते हैं, नेल पेंट को। एंड फिर मैंने पिंक कलर चूज़ किया था। एंड ये कलर चूज़ करने के पीछे मेरा रीज़न था रक्षाबंधन आउटफिट, वो भी इसी कलर का था। तो मैंने सोचा कुछ सिंपल सा ऐसा ही करा लेते, क्योंकि टाइम भी नहीं था
एंड ये कलर मेरे लिए सही रहता। एंड रक्षाबंधन ब्लॉग में आप देख ही लोगे कि तब तक ये कैसा रहता है। ऐसे तो ये नेल आर्ट करा रही हूँ तो ये तो तब तक रहेगा जब तक मैं हटाना ना चाहूँ। तो तब तक कैसा लगता है रक्षाबंधन टाइम में, आप उसके लिए रक्षाबंधन ब्लॉग ज़रूर देखना। एंड हर चीज़ करने के बाद मुझे बार बार यूवी लाइट के अंदर अपने हैंड को डालना पड़ रहा था ताकि मेरी नेल पेंट ड्राई हो। फिर उन्होंने रिंग फिंगर पे ये डिज़ाइन दिया क्योंकि मैंने ये चूज़ किया था, उन्होंने मुझे दिखाया था सैम्पल्स, तो मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया था और उन्होंने कहा कि ठीक है ये ईजी भी है और वो भी जाएगा। ऐसे तो मैंने कुछ और चूज़ किया था बट वो बहुत टाइम टेकिंग था, इसलिए फिर यही वाला पे हम फाइनली आ गए जो कि आप देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर उन्होंने इसमें छोटे छोटे गोल्डन वाले जो बबल्स होते हैं ऐसा कुछ था उनके पास स्टोन्स, उन्होंने वो अप्लाई किया एक छोटे से क्यूट से बॉटल में, मतलब इतने बारीकी से रखना एंड फिर इसे करना, लाइक सीरियसली बहुत, ये तो मेरे लिए तो मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो इरिटेट हो जाऊंगी। इनके पास बहुत पेशेंस होता है जो ये कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर मिडिल फिंगर में इन्होंने ग्लिटर्स वाला अप्लाई किया क्योंकि मैंने ये भी चूज़ किया था। मैं तो सारे में ग्लिटर्स चाहती थी बट नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा कि एक में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर ऐसा डिज़ाइन था। एंड यस हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने फिर से हार्डनिंग जेल अप्लाई किया एंड फिर मैंने यूवी लाइट के अंदर अपने हाथ को रखा एंड फिर ये पूरी तरह से नेल पेंट मेरा कंप्लीट हो गया था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड रक्षाबंधन तक कैसा है उसके लिए मेरे रक्षाबंधन ब्लॉग को ज़रूर देखना। एंड ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके आप, एंड इसे शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, लव यू ऑल।